नाजरीन करام, घर की आबादी इंसान से और सामान से होती है और दिल की आबादी कुरान से होती है। हमको अलिफ अनार से ज्यादा अलिफ इंसानियत सीखने की जरूरत है। और नाजरीन, इस मुआशरे के अंदर इज्जतें बेटियों के हाथ में और जायदादें बेटों के हाथ में होती हैं। टूटे हुए खानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा। खुशियां पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। कामयाब लोगों की गिबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। जो बंदा इरादा कर सकता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कामयाबी चाहते हो तो अकेले सफर करो। लोग आपके साथ तब चलेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। आपका रिस्क आपकी तलाश में है, इसलिए आराम से रहो। आम लोग अपनी जिंदगी में मजे और खास लोग जिंदगी में मकसद तलाश करते हैं। खूबसूरत लहजे में बात करें या खामोश रहकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें। जब वक्त अपना न रहे तो अपने भी कहां अपने रहते हैं। आजमाइश तो उनके लिए होती है जिनको अल्लाह करीम चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह करीम को चाहते हैं। सबकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे करें तो नाजायज और खुद करें तो जायज लगती हैं। वालिद अकेला नहीं जाता बल्कि सुकून और खुशियां भी साथ ले जाता है। अल्लाह पाक सबके वालिद की मगफिरत फरमाए। जिस दिल के अंदर नफरत हो उसमें अल्लाह नहीं आ सकता। कभी किसी इंसान को दिया गया एक आंसू तुम्हारी उम्र भर की इबादत पर भी पानी फेर सकता है। कुछ बातें हमको किसी के पढ़ाने पर नहीं बल्कि वक्त के आने पर समझ में आती हैं। सख्त हाथों से भी उंगलियां छूट जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। और नाजरीन, दुश्मन पर काबू पा लो तो उसको मजीद तंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सजा है। जहां तुम्हारी नाराजगी की फिक्र ना रहे तो फिर समझ जाओ कि रिश्ता खत्म, मजबूरी शुरू। आपके हक पर होते हुए भी जो लोग आपको गलत समझते हैं उनसे कोई शिकवा ना करो, क्योंकि जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही समझता है। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। रिस्क और इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। दुनिया को तुम कभी खुश नहीं रख सकते। अगर तुमने सादगी इख्तियार की तो लोग तुम पर हंसेंगे, और अक्लमंद हुए तो हसद करेंगे। अपनी खुशियां और गम बस अपने तक रखो। लोग खुशियों को नजर लगा देते हैं और दुखों को मजीद ताजा कर देते हैं। जो तलाश करते हैं वही अपनी तलब पाते हैं। किसी की असलियत मालूम करनी है तो उसको अपनी जिंदगी में मुकाम खास दो, और फिर तमाशा देखो। दिखावे की खूबियां खामियों से भी बदतर होती हैं।
کامیابی دوسروں کی خامیوں پر نہیں، اپنی خوبیوں پر ملتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے دل کے اندر اتنی ہی جگہ دو جتنی وہ آپ کو دیتا ہے، ورنہ یا تو خود روئے گا یا وہ تمہیں رلائے گا۔ اچھی بات جو کہے وہ لے لو، خواہ وہ انسان خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ بلا وجہ سختی بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاق کبھی نہیں جیتتا۔ جس کو رب ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ کسی کی حد سے زیادہ فکر کرو گے تو اس کی زندگی میں تمہاری اہمیت کم ہوتی جائے گی۔ گیلے بالوں پر ایلو ویرا کا رس لگاؤ، بال چند دنوں میں لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تعلقات میں غداری اور بے وفائی، یہ انسانی دماغ کو کھا جانے والی سب سے مہلک بیماریاں ہیں۔ غصہ بہت ہی برا ساتھی ہے، عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، اچھائی کو دور اور برائی کو نزدیک کرتا ہے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ کسی سے تعلق بڑھا کر حقیقت کھلنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ فاصلوں میں کتنی عزت اور کشش ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکیاں کرنے والے نہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ بے ضمیر آدمی جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ ہر اصول اور حق کی بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جب بھی کم ظرف کو اپنے سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جائے گا۔ ہمیشہ لوگوں کی بہتری چاہیں، اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو تمہارا مطیع کر دے گا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سخت اور تلخ الفاظ بولتے وقت ہم کو یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ حسد کرنے والے بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب آپ کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اداس ہوتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔